जब भी मकर संक्रांति का पर्व आता है, सभी लोग खुशी मनाने के लिए पतंग उड़ाने लगते हैं। शायद यहाँ पे भी उड़ाते हैं। और जो इसमें मंजे का यानी धागे का प्रयोग करते हैं, नायलॉन के धागे, सबसे खतरनाक है। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए जो पतंगे उड़ाते हैं, जिस भी क्षेत्र में, विशेषकर गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, भारत देश के अन्य जगह भी ऐसे हैं, चाइनीज़ मंजे का जो प्रयोग करते हैं वह सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कई लोगों की गर्दन भी कट जाती हैं, पक्षियों की गर्दन कटते हुए देखी गई है। उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अपने मन की खुशियों के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पशु पक्षियों और मनुष्यों को घात पहुँचाएं, उनकी हिंसा करें, उन्हें पीड़ा पहुँचाएं। जैन धर्म तो पक्षियों के लिए इस प्रकार के अस्पताल बनाता है, पशुओं की रक्षा के लिए गौशाला आदि बनवाता है। दिल्ली में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, लाल मंदिर के बाजू में ही पक्षियों का अस्पताल वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ तो पक्षियों का इलाज किया जाता है। संक्रांति आते ही कई प्रकार के पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनकी गर्दन कटे हैं, पंख कटे हुए होते हैं। तो वहाँ पे तो उनकी रक्षा के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो होना ये चाहिए कि आप इस प्रकार के कृत्यों से स्वयं बचें। और न केवल पशु पक्षियों को हानि है, बल्कि कई मनुष्यों को भी हानि होती है। जब पतंग कट जाती है, बच्चे पतंग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, छत से गिर जाते हैं, हाथ पैर उनके टूट जाते हैं, कहीं कोई जान भी चले जाती है। और यदि हम उसके पीछे छिपे हुए संकेत को देखने की कोशिश करें, तो व्यक्ति जब दूसरों की पतंग को काटता है तो बड़ा आह्लाद हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। एक प्रकार से मानसिक हिंसा की ओर जा रही है। अननेसेसरी वह अपनी उस विकृत मानसिकता का परिचय देता है। जैसे हम किसी को युद्ध में हरा तो नहीं सकते, युद्ध में लड़ नहीं सकते, तो एक प्रकार से जब पतंग का युद्ध कर रहे हो, पतंग से पेच पे लड़ा रहे हो, तो आप अपनी विद्रूप मानसिकता का ही परिचय दे रहे हो। बस मीडियम आपने पतंग बना लिया। पहले युद्ध में लोग तलवार आदि से लड़ते थे और एक दूसरे को मार करके खुश होते थे। ठीक वही मेंटलिटी, वही मानसिकता जब व्यक्ति पतंग काटता है अथवा इस प्रकार के खेल खेलता है तो उसके भीतर उत्पन्न हो जाती है। जैन शास्त्रों में इसे अशुभ ध्यान कहा है। यानी ये ध्यान वो ध्यान होता है जब वो दूसरों की पतंग काट कर के खुश हो रहा है, तो एक प्रकार से वो उसे मार कर के खुश हो रहा है, तो उसकी जो मानसिक दशा बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे वो एक प्रकार से युद्ध लड़ रहा है, तो उससे पूरा उतना ही दोष लगता है जैसे किसी की साक्षात हिंसा कर रहा है। तो ऐसे कार्य करने से उसके परिणाम भी अपने आप हिंसक होने लगते हैं। फिर ये परिणाम उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकने लगते हैं। उसका बिहेवियर भी इसी प्रकार का क्रूर हो जाएगा। वो अननेसेसरी किसी को परेशान करने वाला अपने आप होता चला जाएगा। तो मानसिक रूप से भी हमारी दुर्गति है, वाचनिक और कायिक रूप से भी होती, तो इनसे बचना चाहिए।